या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की आखिरी दिन है। आज माता कमला की पूजा की जाएगी। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी कि लक्ष्मी जी है। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर है। वह परम सौभाग्य प्रदात्री है। जो साधक उनकी आराधना करते हैं वह उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होती है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी कि नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को अति प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी है, भगवान विष्णु के साथ गमन करती है। वह प्रसन्न होती है तो तिजोरी भर देती है, लेकिन अप्रसन्न होती है तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती है। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य भी करते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित है। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर है। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। देवी कमला चतुर्भुजी है। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली के समय इनका महापर्व मनाया जाता है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न हो जाते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही आती है। आइए सुनते हैं माता कमला की एक पौराणिक कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्ण जन्म माना जाता है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों के इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनि को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बताया और निमंत्रण न होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी का यही 10 रूप महाविद्याएं कहलाईं। अन्य 9 रूप में क्रमशः काली माँ, माँ तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्तिका, माता धूमावती, माता बंगलामुखी और माता मातंगी आती है। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती
का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल का पुष्प है। माता रानी ने हाथों में कमल के पुष्प भी पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी का समक्ष भी माना गया है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोनों के आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में हैं वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी की दोनों ओर 4 हाथी है जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। आइए सुनते हैं कमला कवच हिंदी में। लक्ष्मी मेरे अग्रभाग की रक्षा करे, कमला मेरी पीठ की रक्षा करे, नारायणी मेरे सिर की, श्री स्वरूपिणी देवी मेरे सर्वांग की रक्षा करे। जो राम पत्नी अर्थात रामेश्वरी है वह विशाल नेत्रवली योग माया लक्ष्मी मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। वही कौमारी है, वही चक्रधारिणी है, वही जय देने वाली है और वही धन दाता है। वही पास अच्छे मालिनी है, वही कल्याणी है, वही हरि प्रिया है, वही हरि रामा है, वही जय देने वाली है और वही महोदरी है। वही कृष्ण परायण है, वही श्री कृष्ण मोहिनी है, वही महारौद्री है, वह सिद्धि देने वाली है, वह शुभ करने वाली है, वही सुख देने वाली है, वही मोक्ष देने वाली है, वही चित्रकूट निवासिनी है। वही अनपायिनी लक्ष्मी देवी मेरा भय दूर करे, सर्वदा मेरी रक्षा करे, मेरा भव बंधन हटाए। जो भक्ति पूर्वक होकर प्रतिदिन 3 संध्याओं में या एक संध्या में से इस परम पवित्र लक्ष्मी कवच का पाठ करते हैं वह संपूर्ण संकटों से छूट जाते हैं। इस कवच के पाठ करने से पुत्र और धन आदि की वृद्धि होती है, साधक का भय दूर होता है। इसका महात्म्य त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। जो पुरुष प्रतिदिन यह कवच सुनता है या पढ़ता है, यह दूसरे को पढ़ाता है या कोई इसको धारण करता है, उस पर देवता सदा सर्वदा संतुष्ट रहते हैं। बोली माँ कमला की जय, माँ लक्ष्मी की जय, 10 महाविद्याओं की जय।